जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे शनि के वक्री होने के बारे में कि 13 जुलाई 2025 को शनि वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहेंगे। अब शनि का वक्री होना एक ब्रह्मांड की संरचना है, ब्रह्मांड की एक रचना है, एक खगोलीय घटना है। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें शनि को अगर देखा जाए तो सूर्य से बहुत दूर होते हैं। लेकिन कोई भी प्लेनेट हो, वो अगर सूर्य के पास आता है तो उसको कंफर्ट जोन नहीं मिलता। वो घबराता है कि यार सूर्य के पास जाने का मतलब है राजा के पास जा रहे हैं, और राजा की हमारी अग्नि, राजा का जो तपन है, तेज है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं है। जैसे हम लोग सामान्य तौर पर सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देख पाते, बहुत तेज सूर्य पड़ता है तो हमारे को जलन होती है, हम वहाँ से भाग जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्लेनेट है, वो उसके पास जाता है तो कंबस्ट होता है। लेकिन अगर प्लेनेट सूर्य से दूर जाता है तो वो खुश होता है कि चलो यार मैं सूर्य से दूर हूँ, मुझ पर इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है। अब सूर्य से दूरी होने के कारण 3 प्लेनेट ऐसे हैं जो बेहतर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, जिसमें शनि, गुरु और मंगल को बाह्य ग्रह कहा गया। कि जब जब सूर्य से ब्रह्मांड के अंदर शनि, गुरु और मंगल जैसे तीनों ग्रह 130 से 190 डिग्री की दूरी बना लेते हैं तो ये प्लेनेट वक्री अवस्था में होते हैं। इसलिए आप किसी भी हॉरोस्कोप में देख लेना कि सूर्य से लगभग जो ग्रह 4 घर आगे है, मतलब सूर्य से काउंट कीजिएगा, 4 घर से लेकर लगभग 8 या 9 घर तक दूर बैठे हैं शनि, गुरु या मंगल, वो सभी कुंडलियों में वक्री पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बच्चा जब हुआ, जब ब्रह्मांड में वो प्लेनेट वक्री चल रहे थे, सूर्य से दूर चल रहे थे। यानी सूर्य से दूर जाने के कारण उस प्लेनेट को खुशी है कि यार मैं एक बहुत अच्छी पोजीशंस में हूँ, मैं वक्री हो गया। और उस वक्री होने के कारण ज्योतिष में षडबल के अंदर चेष्टा बल जो है वो वक्री ग्रहों को दिया गया कि जितने भी प्लेनेट वक्री हैं उनको एक अतिरिक्त बल आंख बंद करके लिख दो कि इस प्लेनेट को ये चेष्टा बल एक्स्ट्रा मिल गया। बाकी पूरा षडबल अलग है, लेकिन एक बल तो उसको वैसे ही मिल जाता है कि चलो तुम वक्री हो तो अच्छे हो। यानी वक्री प्लेनेट के बारे में देखें तो शास्त्र कहता है शक्त, शक्तिशाली, घुमावदार, दोहराव देने वाला, रिपीटेशन करने वाला, स्लो चलने वाला, सडन रिजल्ट देने वाला माना जाता है। गोचर के अंदर शुभ भावों में गया हुआ वक्री प्लेनेट अच्छे फल देता है। अगर ग्रह कुंडली में भी अच्छे भावों में वक्री है और वही ग्रह ब्रह्मांड में भी अच्छे भावों में वक्री हो जाए तो वो समय में बहुत अच्छे फल देता है। हम यहाँ शनि की बात कर रहे हैं कि शनि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक जब वक्री रहेंगे तो आपको कैसे फल देंगे। इसका एक रिजल्ट इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शनि कैसे। आपकी कुंडली में अगर शनि सामान्य है, अच्छे भावों में बैठे हैं, वक्री हैं, अच्छे भावों में बैठे हैं, तो शनि की ये पोजीशन को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कोई भी लगन की कुंडली हो सकती है। राशि भले ही सबकी एक हो सकती है कि भी कन्या राशि है आपकी, तो स्पेशली कन्या राशि या कन्या लगन की अगर आपकी कुंडली है, शनि आपकी अच्छी स्थितियों में बैठे हैं, लेकिन शनि गोचर में भी अच्छे आगे, तो आप क्या समझोगे भाई मेरे लिए समय अच्छा है। अब इसको और थोड़ा विस्तार से समझिए कि प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर अपना अधिकार रखने वाला जो ग्रह है वो शनि है। ये शनि हमें नौकरी देता है, हमसे कर्म कराता है, हमारे व्यापार को देखता है। यानी पहले ये कर्म है, बाद में आपकी ये प्रोफेशनल लाइफ है। हम अपने कर्मों से कैसे परिणाम देते हैं, हम अपने कर्मों से कैसे निर्णय लेते हैं, उसका रिजल्ट हमारे पास आता है। हमने अच्छा काम किया तो हमें प्रमोशन मिला, हमने बुरा काम किया तो हमें बदनामी मिली। यानी एग्जैक्टली पहले हम कर्म कर रहे हैं, बाद में हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। अब ये जो शनि प्लेनेट है वो आपकी राशि से 7th हाउस में वक्री हो गए। अब 7वें घर में ग्रह वक्री हुआ, यानी 7वें घर में शनि बली हुआ तो 7th हाउस पब्लिक इमेज है, नौकरी है, व्यापार है और पद प्राप्ति, यानी इसके प्रति आपकी मेहनत और फोकस बढ़ने वाला है। आप अपनी पब्लिक इमेज को बढ़ाने के लिए, अपनी पद प्राप्ति को बनाए रखने के लिए, अपनी स्थितियों को पहले से ज़्यादा बेहतर करने के लिए और अधिक मेहनती हो जाएंगे, और अधिक पहले से ज़्यादा प्रयास करने शुरू कर देंगे, और अधिक आपके जीवन के अंदर ये स्थिति बेहतर हो जाएगी। ये शनि से पता लगती है कि शनि अगर 7th हाउस में आ गए हैं तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि वो 7th हाउस में बैठ के वक्री हैं, इसलिए 7वें घर से संबंधित फल देने को तैयार है। हमने अगर देखा कि 7th भाव को हम नौकरी व्यापार देख रहे हैं तो शनि गुरु की राशि में, और गुरु कहाँ आजकल गोचर में 10th हाउस में, यानी गुरु का भी सीधा संबंध 10th हाउस से बन रहा है, शनि का भी एक
इंटरनली कनेक्शन 10th हाउस से बन रहा, यानी ये स्थिति कहीं ना कहीं प्रोफेशनली फायदे के लिए है। अब शनि कौन है? पंचमेश और षष्ठमेश। अब पंचम भाव त्रिकोण है, छठा भाव त्रिक है। पंचम भाव शुभ भाव है, छठा भाव अशुभ है। अगर पंचम और छठे की कहानी देखो तो ये 50-50 प्लेनेट है। ये पंचम होने के अच्छे फल दे सकता है, ये छठे होने के बुरे फल दे सकता है। लेकिन बैठ कहाँ गया है? वो केंद्र में। यानी हमारे पास जो नंबर ज़्यादा हुए कि भाई त्रिकोण का मालिक केंद्र में गया, यानी शनि यहाँ 70% अच्छा हो गया, गोचर में वक्री हो गया, उसके पास प्लेनेटरी स्ट्रेंथ आ गई। यानी ये समय शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा है, संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है। बहुत बार प्रेम संबंध ऐसे समय में विवाह में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम ये कह सकते हैं। लेकिन एज ए 6th लॉर्ड, भाई छठे घर का मालिक भी तो है और वक्री हो गया। कोई पुरानी बीमारी सामने आ सकती है, अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको ये पता है कि वो पुरानी बीमारी क्यों हुई थी, तो उसके परहेज आपको अपने पास रखने चाहिए कि भाई इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी, अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। उसके सिम्टम्स हल्के से भी नजर आए, सावधान हो जाना। ऋण, किसी प्रकार का लोन या कर्ज आदि, इसमें दोनों कंडीशंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोन मिलना चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं लोन अप्लाई कर दूं, मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो आप अप्लाई कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा कि शनि यहाँ केंद्र में 7th हाउस में बैठे। शत्रु पक्ष से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। कोशिश करिए अपनी योजनाओं को अपने तक रखें, हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर बात को फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बिना वजह की चीज़ों में आगे पीछे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको यही कोशिश करनी है कि भाई हमें जो ये प्लेनेट है ये अच्छे ही फल दे, और उसके लिए हम अपनी योजनाओं को अपने तक सीमित रखेंगे और उस पर मेहनत करेंगे। क्योंकि शनि की दृष्टि लगातार आप देखिए तो आपकी राशि या लगन के ऊपर जाती है। इसका मतलब ये प्लेनेट लगातार आपसे लेबरी यानी मेहनत कराने में सक्षम है। लेकिन ये प्लेनेट रिजल्ट आपको तभी देगा जब आप अपनी बुद्धि को योग्यता से चलाएंगे, समझदारी से चलाएंगे। क्योंकि पंचम का मालिक वक्री हुआ है, यानी बुद्धि है, लेकिन वक्री होने के कारण अत्यधिक बुद्धि का प्रयोग, ओवर कॉन्फिडेंस में जाना, उस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अपना लॉस करना, इस कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। इसलिए सामान्य रहिए, मौके का इंतज़ार करना आपके लिए ज़रूरी है। आप बस गंभीरता और स्थिरता बना के रखिए, मौके का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही प्लेनेट वो वक्री होगा उसके बाद धीरे धीरे चलेगा। ये आप काम में अगर उसी में लगे रहे और आपने कोई बदलाव नहीं करा तो ये आपको सडन गेन देगा। ऐसी स्थिति में मैं नौकरी या व्यापार किसी भी चीज़ में बदलाव की कोई सलाह नहीं देता। जो चल रहा है उसी को चलने दीजिए, यही प्लेनेट आपको अच्छे फल देगा। क्योंकि ये मोस्ट ऑफ ऑल देखे तो 70 to 80% स्ट्रॉन्ग ही है आपके लिए। इसलिए ये था कि भाई कन्या राशि के जातकों, जब शनि वक्री हो जाएंगे तो लगभग 3.5 से 4 महीने तक आपके लिए क्या लाभ है, क्या सावधानी है, ये आपको कैसा रिजल्ट दे सकते हैं। जय श्री राम।